आज की ताजा खबर। गंगनम में आज दोपहर 50 साल की महिला को एक धारदार हथियार से हत्या कर दी गई है। सीरियल किलिंग्स के पीछे किसका हाथ है? कौन है ये साइको सीरियल किलर? पेट्रोल या कुछ मिला तुम्हें? यहाँ देखो आकर। कुछ सोचा हुआ नहीं लगता। शायद इस न्यूज़पेपर को जलाया होगा पहले। कोई पेट्रोल या केरोसिन के निशान नहीं मिले हैं। शायद तभी कोई ख्याल आया होगा उसके दिमाग में। अगर ऐसा है तो वो यहाँ पर रुका होगा, उसे जलते हुए अपनी आंखों से देखने के लिए। हो सकता है उसे जितना भी देखना था देखा होगा उसने। उसे या तो कोई राज दबाना होगा या अपनी कुछ निशानी होगी जो छुपाना चाहता होगा। छत पर खून के छींटे का कोई निशान नहीं है। इसका मतलब है कि अपराधी ने पीड़ित को एक झटके में ही पूरी तरह से ढेर कर दिया। इसके मर्डर्स का पैटर्न देखकर मुझे नहीं लगता ये कोई सीरियल किलर है। ये एक साइकोपैथ है। अतीत में हुए किसी सदमे की वजह से ये लोग जान लेने के लिए उतावले हो जाते हैं, लेकिन ये बंदा ये लोगों की जान सिर्फ इसलिए लेता है क्योंकि इसे इस काम में मजा आता है। अ हाईली इंटेलेक्चुअल साइकोपैथ। कितना शांत और रईस इलाका है ये, पर एक भी कैमरा नहीं दिखा मुझे यहाँ पर। मर्डर के बाद जलाने की कोशिश भी की। कुछ तो अजीब है। योजना के तहत किया गया एक तरह का सिस्टमैटिक क्राइम। ना तो ये सिर्फ रईस इलाके है, पर इन सब जगह पर मेट्रो है। उसने इसका फायदा उठाया होगा जिसमें वो आराम से ट्रैवल कर सकता है, क्योंकि इतने बड़े इलाकों में गुनाह करने के बावजूद उसे किसी ने देखा नहीं। तो वो मेट्रो की सवारी करता होगा। और एक जैकेट भी शायद घर से गुम हुआ है ना? हाँ, खून के निशान को छुपाने के लिए उसे जैकेट की जरूरत पड़ी होगी। सीरियल मर्डर को इन 3 बातों से समझा जा सकता है। सिर्फ कत्ल के मकसद से एक अजनबी के साथ किया गया अपराध, 3 या 3 से ज्यादा जगहों पर 3 से ज्यादा लोगों की हत्या करना। हो सकता है कि वो हत्या की योजना बना रहा हो, पर वो फेल हो गई। उनमें से 2 का रेप करके हत्या की और तीसरा एक आदमी था। दोनों वारदातों को अंजाम देते समय वो शराब पी रहा था, और वो आदमी दूसरे विक्टिम का प्रेमी था। इसका मतलब ये नहीं कि ये एक अनप्लान्ड क्राइम था। अनप्लान्ड क्राइम का मतलब होता है जब कोई अपराधी अपराध करते वक्त कंफ्यूज हो जाता है। अगर उसके घर की तलाशी करेंगे तो वो नीटली ऑर्गेनाइज होगा। उसने हथियार भी छुपाया होगा। पहला किस्सा 12 सितंबर को, दूसरा 24 और तीसरा 30 को। इन दिनों के बीच की गैप 12 से 6 पर गई थी, पर आज लगभग 1 महीने बाद। अगर ये सोचा हुआ कत्ल था, सीरियल मर्डर जैसा, तो इसका मतलब है कि कातिल अब बेवकूफ हो गया है। तो फिर इस बार 1 महीने का गैप क्यों रखा? कोई तो वजह होगी इसके पीछे। मुझे जहां तक लगता है उसके दिमाग में कुछ ना कुछ तो चल ही रहा होगा। आखिर वो क्या सोच रहा होगा, वही समझ में नहीं आ रहा है। हेलो। हाँ, फॉरेंसिक पैरों के निशान। हाँ ठीक है, मैं तुमसे बाद में बात करता हूँ। ठीक है। ये दोनों मैच नहीं कर रहे। हाँ, ये देखो, ये मेरा नया जूता है। ये भी थोड़ा थोड़ा घिस गया है। मजाक कर रहा था। अरे यार, तुम भी थोड़ा हंस दिया करो ना। ये इतने गुस्से में यहां से क्यों गया? तुम्हें थोड़ी देर चुप रहना होगा। तुम भी नाराज हो क्या? सीरियल किलर हत्या करने के बाद इस काम से वो बहुत अच्छा महसूस करते हैं। जैसे ही वो फीलिंग खत्म हो जाती है, वो दूसरे विक्टिम को ढूंढते हैं। उसे अपने क्राइम्स पता है और हमारे काम करने का तरीका भी। वो बहुत ही चालाक है। पहले 3 कत्ल 12 और 6 दिन के बाद में किए थे उसने, क्योंकि वो बेवकूफ था। पर जब समाचार में सीरियल मर्डर की बात आई तो वो कुछ दिन शांत बैठ गया, इस डर की वजह से कि कहीं वो पकड़ा ना जाए। यही उसका मकसद था। बहुत बढ़िया, चलो अब चलते हैं। तुम लोग घर जा सकते हो। इस रिपोर्ट की वजह से मेरे पास बहुत सारे अधूरे काम हैं। अरे यार, इतना भी ज्यादा काम मत करो। ऐसे लोगों को क्या कहते हैं? वर्क का क्या? हॉलिक। वर्कaholic।
आस पड़ोस के हर नुक्कड़ को अच्छे से छान मारो। उसने हुडी और काले स्नीकर्स के साथ काली जैकेट पहनी हुई है। हमारा काम ये जानना है कि ये सब करने के पीछे तुम्हारी आखिर वजह क्या थी। मतलब तुम मेरा दिमाग पढ़ना चाहते हो, साइकोलॉजिस्ट हो? ये मेरे सीनियर है, आगे की बातचीत ये आपसे करेंगे। तुम लाश को दफनाने से पहले उसे काटते क्यों थे? वो तो बहुत ज्यादा मुश्किल काम है। कभी किसी को मारा है? अगर मैंने कभी किसी को मारा होता तो यहां नहीं होता। सही है, मेरे साथ अंदर होते। काफी पढ़ाई की है मैंने, शरीर के हिस्सों के बारे में कई किताबें पढ़ी है मैंने। वो तुम्हें सिखाती हैं कब और कहाँ काटना चाहिए जिससे तुम्हारा काम आसान हो। तुम्हें पता है कि शरीर को काटने से पहले पूरा खून निकाल देना होता है और शरीर के कड़क होने का इंतजार करना पड़ता है। काम जो भी करो काबिलियत से करो। जब लाश को काटता हूं तो मैं म्यूजिक सुनता हूं। एक पेपर और पेन देना मुझे। पेपर तो नहीं है, पर क्यों चाहिए? क्या डर रहे हो कि एक पेन से तुम्हें मार दूंगा? जानना नहीं लाश के कैसे टुकड़े किए थे। तुम्हारे लिए चित्र बनाता हूं। जिसने मेरी हद पार की वो जिंदा नहीं बचेगा। फोटो टीवी पर दिखाने के बाद तुमने खून करना बंद क्यों कर दिया? आखिर तुम्हें सीनियर किसने बना दिया? पूरे देश ने मेरी तस्वीर देखी थी, तो मुझे सावधानी तो रखनी चाहिए थी ना। कत्ल करने के बाद पकड़े नहीं जाने के लिए काफी सोचना पड़ता है। मर्डर करके कोई नहीं बचता। मुझे तो नहीं पकड़ पाए थे। तो तुम यहाँ आखिर कैसे आए? नहीं, मैं यहाँ अपनी गलती की वजह से हूँ। तो होंगवा वाले केस में तुमने कहा कि तुमने आग लगाई क्योंकि तुम्हें खून के धब्बे मिटाने थे। मुझे तिजोरी खोलनी थी, बहुत सारे हथियार आजमाए पर खुला नहीं। उल्टा मेरे हाथ में चोट लग गई। कोरिया की तिजोरी काफी मजबूत होती है। आग जल्दी ही बूझ गई थी। जानता हूं, मैं वहीं था। कोई भी कभी भी अमीर नहीं बन सकता है। औरत मर मर के जीती है और नौकरी वाले कीड़ों की जिंदगी जीते हैं। उन सब की यही सजा है। मैं नहीं तो कौन सजा देगा उन्हें? तुम्हें लगता है तुम बहुत बड़ी समाज सेवा कर रहे हो? तुम्हें किसने हक दिया इसका? वाह, तुम्हें उन्हें मारने का कोई हक नहीं था। ये बस तुम्हारी एक घटिया सोच थी। अगर उन लोगों ने कोई गुनाह किया था तो कानून उन्हें सजा देता। तुम्हें कोई हक नहीं था उन्हें मारने का। तो अपनी इस हैवानियत को समाज सेवा का नाम मत दो, समझे? तुम गलत हो। सुनो चुन, तुम सिर्फ एक बहुत बड़े वैशी दरिंदे हो।